नमस्कार। आज का हमारा विषय जो है वह तनाव पर आधारित है। तनाव यानी कि स्ट्रेस। तनाव एक ऐसा चीज है जिससे कि न सिर्फ हम प्रभावित होते हैं बल्कि अगर ये लंबे समय तक बना रहे तो हम इस बीमारियों के चपेट में भी आ जाते हैं। और यहाँ तक भी कहा गया है कि ये जो तनाव है यह तमाम बीमारियों का जड़ है। लेकिन यह बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि तनाव के साथ तुरंत बीमारी नहीं आता है, यानी लंबे समय तक वो रहा तो सबसे पहले जो आता है वह हमारे काम के परफॉर्मेंस पे ही इसका परिणाम पड़ता है और इसका जन्म भी आप देखेंगे कि वहीं से होता है, यानी काम के लिए ही तनाव और काम के द्वारा ही तनाव। तो आज जो हमारा विषय है वह सिर्फ काम पे फोकस होगा और इट इज़ नॉट गोइंग टू डील विथ एनी अदर सब्जेक्ट। सिर्फ हम काम पर बात करेंगे कि काम के तनाव से कैसे निपटे या काम के तनाव की प्रवृत्ति क्या है और उससे कैसे निपटा जाए। तो सबसे पहले अगर जड़ की बात करें, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द रूट काउज ऑफ टेंशन और रूट काउज ऑफ स्ट्रेस, देन व्हाट इज इट। सबसे पहला तनाव का कारण यह है कि अत्यधिक काम का बोझ होना। जी हां, बिल्कुल मैं जो नेचुरल चीज है या जो सत्य है उसको मैं स्वीकार करते हुए या उसको सामने रखते हुए ये कहूंगा कि आजकल जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े संस्थान हैं, वह यह चाहते हैं कि द पीपल शुड बी विथ मल्टीटास्किंग कैपेसिटी, यानी कि कई सारे काम करने में सक्षम हो। और यह मल्टीटास्किंग जो है यह तनाव का आधार है, यानी एक ही आदमी को कई तरह के काम सौंप दिए जाते हैं। अब हो सकता है कि कई काम उसके पसंद का हो, कई काम ऐसे भी हो जो वह मजबूरी में कर रहा हो, उसे पसंद बिल्कुल ना हो। तो ये जो बिल्कुल नापसंद का काम है यह तनाव का कारण बनता है। सो ये मल्टीटास्किंग जो है, कई तरह के काम करने जो पड़ते हैं, यह तनाव का कारण है या अत्यधिक काम का दबाव भी तनाव में योगदान होता है। और इवन आई विल मेंशन एट दिस पॉइंट दैट कई ऐसी जो संस्थान है वह अपने विज्ञापन में ही बताते हैं कि हमें ऐसा कर्मी चाहिए जो तनाव के अंदर परफॉर्म कर सके, यानी द people who used to work under the stress and who have the ability and the caliber to perform under the stress, यानी कि दबाव हो, तनाव हो, उसमें भी वह काम करे। ठीक है, कंपनी को तो मुनाफा मिल जाएगी, संस्थान को फायदा हो जाएगा, लेकिन उस कर्मी का क्या जो तनाव में है, कुछ सालों के बाद वो किसी बीमारी का शिकार होगा, कुछ गोलियां खाने लगेगा, लेकिन कंपनी को परफॉर्मेंस चाहिए। तो सबसे पहला जो मूल कारण है वो अत्यधिक काम का होना, या हमारे बस में नहीं, ये जो काम करने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं से मिलता है। दूसरा, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज दैट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म, और जैसा कि है काम का बोझ अधिक और हम काम नहीं कर पाते हैं, यानी कि जितना हमसे चाहत होती है हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, जो टारगेट है उसको मीट नहीं कर पाते हैं। दैट इज द रीजन ऑफ स्ट्रेस इन द वर्किंग प्लेस। तो यह दूसरा कारण है कि जितना काम करना चाहिए, जितना काम हमारे द्वारा होना चाहिए या जितना अपेक्षित है उतना ना कर पाने में हमारी जो हार है या हमारी जो असफलता है वह एक तनाव का जड़ होती है। तीसरा जो बहुत मूल कारण है तनाव का यह है कि वी आर सक्सेसफुल टू परफॉर्म द टास्क बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर अनेबल टू मीट द क्वालिटीज ऑफ दैट टास्क, यानी कि काम तो हम कर लेते हैं लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं रहती है, यानी काम में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए वह नहीं होती है। तो वह बस किसी तरह से काम को निपटाना होता है, उसका कोई भी मूल्य नहीं होता, मूल्य बोध नहीं होता। और हम ये चीज़ बखूबी जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं, हम इससे अच्छा कर सकते थे। दैट इज ऑल्सो ए रीजन फॉर द स्ट्रेस। एंड मूविंग टू द next point, that is
जब काम का दबाव ज़्यादा होता है तो हमारे लिए फ्री समय नहीं मिलता है, फ्री टाइम नहीं मिलता है, और दफ्तर के काम को घर पे ले आते हैं और हम अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने फैमिली के साथ जब समय नहीं व्यतीत कर पाते हैं. सो दैट इज ऑल्सो ए रीजन फॉर द स्ट्रेस एंड द टेंशन. So this is also a reason for the stress. Now moving to the next reason for the stress, that is कि जितना हम काम करते हैं या जितने गुणवत्ता में हम काम करते हैं उसके मुताबिक हमें सैलरी का ना मिलना. द वे, द क्वालिटी, द ड्यूरेशन विच वी इन्वेस्ट फॉर द वर्क इन द ड्यूटी, इन द place where we work, we are not getting the equal proportion of the salary related to that work. यानी कि जितनी हमें पैसा मिलता है वह इतना नहीं है जो कि हम अपने शारीरिक या मानसिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उस संस्थान को देते हैं. तो यह भी तनाव का एक कारण है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट द रेगुलर एंड a duration after promotion is not there, then that is also the reason of stress. अगर एक निश्चित समय के बाद हमें प्रमोशन ना मिले, हमें प्रोत्साहन ना मिले, तो वह भी स्ट्रेस का कारण होता है, तनाव का कारण होता है. यानी हम जहां भी काम कर रहे हों, अगर समय समय पे हमें प्रमोशन ना मिले तो वो भी हमारे तनाव की वजह होती है. उसके बाद एक अगला कारण जो कि काम के दौरान हमें तनाव का एक कारण होता है, छुट्टियों का ना मिल पाना. आजकल परफॉर्मेंस का इतना दबाव होता है, काम का इतना दबाव होता है कि हमें हमारी ही छुट्टी जो कि पहले से निर्धारित होती है नहीं मिल पाती है. वी आर अनेबल टू गेट अवर ओन सैंक्शन्ड लीव एट द वर्क प्लेस. दैट इज ऑल्सो ए रीजन फॉर द स्ट्रेस. तो ये कुछ मूल कारण थे जो आपके सामने मैं लेकर आया, जिसके वजह से हम जहां काम करते हैं वहां से हमें तनाव या स्ट्रेस मिलता है. और इनका जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम जानेंगे समस्या क्या है तभी तो समाधान खोजेंगे. सो दैट फॉर द रीजन इट वॉज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस बिफोर आई शुड मूव फर्दर. अब उसके बाद तनाव का परिणाम क्या होता है, यानी व्हाट आर द रिजल्टेंट ऑफ द स्ट्रेस, क्या इसका परिणाम होता है. तो सबसे पहले अगर परिणाम की बात करें तो जितना अच्छा गुणवत्ता हम कर सकते थे, गुणपरक काम कर सकते थे, हम नहीं कर पाते हैं. वॉट एवर द क्वालिटी वी कैन परफॉर्म, वी कैन गिव टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, वी आर अनेबल टू गिव. सो ये पहला है. मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज वॉट एवर द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वॉट एवर द क्वालिटी ऑफ वर्क कल्चर वी कैन प्रोवाइड टू द इंस्टीट्यूशन, इन दिस ऑल्सो वी बिकम फेल. यानी कि जिस गुणवत्ता के साथ, जिस हंसमुख व्यवहार के साथ, जिस आभा मंडल के साथ हम काम कर सकते थे उसमें नहीं करते हैं. छोटी छोटी बातों में हमें गुस्सा आ जाता है. तो यह भी एक कारण है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रिजल्टेंट ऑफ द स्ट्रेस इज दैट वी बिकम शॉर्ट टेम्पर. वी गॉट इजिली एंगर्ड. हम तुरंत गुस्सा में आ जाते हैं, तुरंत हमें हतोत्साहित हो जाते हैं, तुरंत हमें लगता है नर्वसनेस हो जाता है और तुरंत हमें लगता है कि अब हमसे नहीं होगा. यह जो वजह है यह तनाव का परिणाम है. इसके बाद अगर और वजह पे हम बात करें तनाव के परिणाम के तौर पर, तो तनाव का यह भी परिणाम होता है कि हमें अपनी भविष्य अंधकारमय दिखती है. यानी कि हम जहां काम करते हैं, द वे वेयर वी वर्क, द वे हाउ वी वर्क, वी आर टोटली नॉट सर्टेन अबाउट अवर फ्यूचर. हमें लगता है कि भविष्य कुछ गड़बड़ ना हो जाए या भविष्य अच्छा ना हो, हम अपने भविष्य के प्रति आशान्वित नहीं रहते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रिजल्टेंट ऑफ द स्ट्रेस इज दैट वी आर अनसिक्योर रिलेटेड टू अवर फैमिली मेंबर्स, रिलेटेड टू अवर ऑफस्प्रिंग, रिलेटेड टू अवर पर्सनल लाइफ ऑल्सो. हम अपने परिवार, हम अपने बाल बच्चे, हम अपने प्रति भी सशंकित होते हैं, भयभीत होते हैं. यह स्ट्रेस का कारण है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना हो जाए. उसके बाद अगर और परिणाम की बात करें तो ये दूरगामी परिणाम है कि कई सारे हम लाइलाज बीमारी या जीवन भर चलने वाले बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिसमें बीपी है, थायराइड है, बहुत तरह की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है. तो ये इस तरह की बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं अगर लंबे समय तक तनाव से नहीं निकल पाए तो.
सो दिस वर सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द स्ट्रेस। कुछ ये कारण थे जो कि तनाव के परिणाम हैं, जो हमारे काम से मिलता है और बाद में ये परिणाम के रूप में परिलक्षित होता है। और ध्यान देने वाली यह बात है कि परफॉर्मेंस हमने जो भी किया, अच्छा परफॉर्मेंस, वह हमसे अलग है और तनाव हमारे घर में या हमारे पर्सनल लाइफ में आ जाता है। सो व्हाट आर द वेज टू फाइट द स्ट्रेस? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तनाव से निपटने का तरीका क्या है? जाहिर सी बात है, तनाव को जान जाना, उसके कारणों को जान जाना, उसके परिणाम को जान जाना, अब उससे निपटने के तरीके क्या हो सकते हैं। तो जो उसका परिणाम है वहीं से उसकी समस्या का हल भी हमें मिलेगा। अगर तनाव से डायबिटीज होता है और हम यह कहीं से जान जाएं कि जो आदमी अच्छा शारीरिक मेहनत करता है, एक्सरसाइज करता है, प्राणायाम करता है, योगा करता है, उसे डायबिटीज नहीं हो सकती है, देन वी विल स्टार्ट डूइंग दैट। सो द फर्स्ट वे टू मीट द चैलेंज ऑफ द स्ट्रेस इज टू डिवॉइड time in the physical activity, the activity related to the pranayam, yoga, exercise, activity related to the household work where you can engage physically and mentally too। ये फायदेमंद है। घर का काम करिए, चाहे आप घर के काम में इच्छुक नहीं है, आपका इच्छा नहीं होता है, तो आप एक्सरसाइज करिए, योगा प्राणायाम करिए। इससे आपका मन जो है वो बदलेगा, आपका जो दिशा है वो बदलेगा और आपके टेंशन को नीचे ले जाएगा। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट यह बिंदु ये इसलिए बन जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आपको जितना काम मिलता है, वॉट एवर द वर्क यू यूज टू गेट फ्रॉम योर वर्किंग प्लेस और वर्किंग पीपल, आप अपनी इफिशियंसी को बढ़ा लीजिए। इफ यू आर हैविंग सच ए कैपेसिटी टू इंक्रीज योर इफिशियंसी, देन अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू सॉर्ट योर टेंशन। भाई अगर काम मुझे 1 घंटे का मिलता है, मेरी एफिशिएंसी 4 घंटे का है, तो मुझ पर तनाव होगा ही नहीं। ये ठीक उसी प्रकार है कि एक ट्रक पर आप, एक स्कूटर पर अगर आप एक भैंस को ले जाना चाहें तो नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन अगर एक ट्रक पे एक भैंस चढ़ा दे तो ट्रक को पता भी नहीं चलेगा कि उसके ऊपर भैंस, और वो आराम से निकल जाएगा। तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए ना, ट्राई टू इंक्रीज योर इफिशियंसी। और एक बार इफिशियंसी बढ़ गई, फिर आपके सामने हर काम छोटा दिखेगा, कुछ नहीं, मैटर ऑफ द टाइम आपको मिला, आपने कंप्लीट कर दिया, यूं करने तनाव आएगा ही। तो या तो अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर दीजिए, और या तो इफ इट इज पॉसिबल स्विच ओवर द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू विल गेट लेसर वर्क। अगर आपको बहुत काम मिलता है और आप उसको मीट करने में अनसक्सेसफुल होते हैं, तो फिर आपका भविष्य वहां नहीं है उस संस्था में। आप दूसरे संस्था को तलाशी जहां काम का प्रेशर कम है, और हो सकता है कि वहां पर आप अच्छा काम करें, गुणपरक काम करें और आपके काम का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो। तो या तो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लीजिए या काम को कम कर लीजिए। अगर स्कूटर पे भैंस नहीं जा सकता तो स्कूटर पे बकरी तो आराम से जा सकता है, तो मैंने भैंस की जगह बकरी कर दिया। सो दैट इज ऑल्सो ए रेमेडी। बेहतर है कि जो संस्थान बहुत आपको टेंशन दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, आप संस्थान को बदलने के बारे में सोच सकते हैं, हो सकता है कि वो बेटर हो। तो दैट इज ऑल्सो ए रेमेडी। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट, तनाव से निपटने के तरीके। आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो अपने काम के स्थान को बदलने की कोशिश करें। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आप अगर जिस जगह पे टेबल कुर्सी हो उसका स्थान बदल दीजिए, मतलब एक रूम से दूसरे रूम या एक ही रूम में दूसरे जगह। इससे ये होगा कि आपका माइंड का ऑरा बदलेगा और आप उसमें थोड़ा कम टेंशन होगा, आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। तो आप एक यह कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके सामने अगर रखूं तो आप अपनी फिजिकल पोस्चर है उसको चेंज कर सकते हैं। यानी आप बैठ के अगर काम करते हैं तो थोड़ा टेबल कुर्सी पे काम करिए, टेबल कुर्सी पे कर रहे हैं तो बेड पे काम करिए, थोड़ा लेट के अगर कुछ काम निपटा सकते हैं। तो इस तरह से जब पोस्चर बदलते हैं तो ऊपर भी जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है वो भी कमता है, क्योंकि फिजिकल पोस्चर चेंज हो गई है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हम खड़ा होते हैं तो कई बार ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा थकावट ना हो। वही फंडा काम के साथ भी है, काम का भी पोस्चर बदलिए तो वो आपको कम तनाव देता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिफ्रेशमेंट। बीच बीच में रिफ्रेशमेंट जरूर लीजिए। और अगर आपके दफ्तर में कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है, चाय का, पानी का, ठंडा का, कुछ खाने पीने का, तो आप उसकी व्यवस्था करवाइए। बीच बीच में ब्रेक लीजिए काम से, थोड़ा चाय हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा कुछ स्नैक्स हो जाए, तो वो भी आपके तनाव को, आपकी टेंशन, स्ट्रेस को कमता है। घर में भी आप वो चीज़ आजमा सकते हैं। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टॉक टू योर फ्रेंड।
जरूरी नहीं है कि बहुत ही आइडियल, डिसिप्लिन्ड, वेरी लेबोरियस, वेरी आइडियलाइज फॉर्म में आप लगातार काम करते जाए। नोबडी इज देयर, बिलीव मी, इट इज ट्रू दैट नोबडी इज केयरिंग। आप कल बीमार हो जाएंगे, आपको कोई मतलब नहीं है किसी को। आज आप ठीक हैं, आपसे सबको मतलब है। इसलिए आप बहुत ही आइडियल, डिसिप्लिन्ड होकर काम करेंगे, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अगर ये बीमारी में तब्दील हो जाती है या थकावट में तब्दील हो जाती है, कोई आपको हेल्प आउट नहीं करने वाला है। इसलिए बेहतर है कि काम के दौरान दोस्तों से, मित्रों से थोड़ा हंसी ठिठोली कर लिया कीजिए, कुछ चुटकुले उटकुले, कुछ गॉसिप वॉसिप, ताकि बीच में आपकी रिलैक्सेशन हो जाए, माइंड का जो ऑरा है वो चेंज हो जाए, सेटिंग बदल जाए और आप फिर से अच्छे से काम कर सकें। तो एक यह भी तनाव कम करने का तरीका है। उसके बाद तनाव कम करने का यह तरीका है कि आप काम को निर्धारित समय में खत्म करने का भी कोशिश करिए। यानी बीच में गॉसिप तो करिए, लेकिन उसी में खो मत जाइए, फिर से काम पे आइए और उसको खत्म कर लीजिए, क्योंकि काम जब तक रहेगा तनाव आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा। सो ट्राई टू फिनिश योर वर्क इन द गिवन टाइम फ्रेम। यह भी बहुत जरूरी है तनाव से निपटने के तरीके में। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज नेवर ट्राई टू ब्रिंग द वर्क टू योर होम। दफ्तर का काम दफ्तर में निपटाने की कोशिश करिए, नहीं तो अगले दिन के लिए टारगेट रखिए, घर पे लेके मत आइए। नहीं तो आप उसी माइंडसेट के साथ घर में आएंगे और वह जो तनाव दफ्तर में था वो घर में भी आ जाएगा। घर में आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व होइए, घर के काम में, घर के सब्जेक्ट में, घर के टॉकिंग में और घर की बातचीत में इन्वॉल्व होइए। यह दैट विल बी गुड फॉर यू। तो यह भी बहुत जरूरी है कि दफ्तर के काम दफ्तर में, घर की बातें घर में। ट्राई टू सेपरेट बोथ द लाइफ। यह भी तनाव को घटाने में मददगार होगा। अगर अगली बिंदु की बात करें, यानी तनाव में अगले जो बड़ी बदलाव कर सकती है, कहीं घूमने जाएं, बीच में ब्रेक लें, काम से ब्रेक लें, कहीं घूमने जाएं। और कहीं का मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हिल स्टेशन हो या बहुत लंबी हो, कहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पार्क है या कहीं कोई सिनेमा हो, कहीं थिएटर हो, वहाँ चले गए, किसी दिन रेस्टोरेंट में खाना खा लिए। डैट इज़ ऑल्सो टू रिलीव द स्ट्रेस। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद तनाव से बचने का और तरीका यह है कि मल्टीमीडिया का भी साधन आपके लिए मददगार हो सकता है। फिल्म देखना, गाना सुनना, किसी दोस्त से बात कर लेना, चैट कर लेना, यह भी बीच बीच में आप करके तनाव को घटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। उसके बाद तनाव को और कम करने के तरीके हैं। अगर आप योग प्राणायाम करते हैं तो डैट इज़ फार बेटर। आप एकदम 0 लेवल का स्ट्रेस प्राप्त कर सकते हैं एक्सरसाइज के द्वारा। तो ये सब कुछ उपाय हैं जिससे आप तनाव को कम कर सकते हैं, निपटने के तरीके हैं। और तनाव से निपटने का यह भी बड़ा अच्छा तरीका है कि आप तनाव को पॉजिटिव वे में लें। तनाव है आपके ग्रोथ के लिए है, आप इससे आगे बढ़ सकते हैं निपटकर, और इसी से आगे जाकर आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको पॉजिटिव लें, उसको नकारात्मक ना लें, उसको बीमारियों से ना जोड़ें कि ये तो बीमारी में बदल जाएगी। ये सोचना ही उसके आधार तैयार करना है। तो उसको पॉजिटिव लें और उसको निपटाने या उसको खत्म करने या उससे लड़ने की कोशिश करें। अपनी इफिशिएंसी आपकी अपने आप बढ़ जाएगी और फिर वो रहेगा ही नहीं। तो ये कुछ उपाय थे, तनाव से निपटने के तरीके थे जो आपके सामने रखे। अब तनाव नहीं होगा तो आपके सामने क्या रिजल्टेंट होगा। जाहिर सी बात है, यह इसलिए ज़रूरी है कि जब तक बच्चे को यह नहीं बताएं कि आप फर्स्ट डिवीज़न करेंगे तो आपको साइकिल देंगे, बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। जब तक कि वर्क प्लेस पर कोई आपका बॉस ये नहीं कहता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगी, आपकी प्रमोशन होगी, तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। उसी तरह से अगर तनाव नहीं रहा तो क्या क्या आपको मिलेगा, व्हाट यू विल गेट इफ यू आर नॉट विद द स्ट्रेस। सबसे पहला है दैट इज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल इंक्रीज। सबसे पहला आपका जो प्रदर्शन का जो क्षमता है, प्रदर्शन की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। बिलीव करिए कि एक बार आप बिना तनाव रहित काम करने लगेंगे, टेंशन लेके नहीं करेंगे, तो आपकी प्रदर्शन की क्षमता बढ़ जाएगी, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। द क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस विल बी इंक्रीज। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, द लेवल, द क्वालिटी ऑफ द क्रिएशन, द पावर ऑफ क्रिएशन विल ऑल्सो इंक्रीज। आप में रचनात्मक क्षमता आ जाएगी, आप रचने लगेंगे, नया नया इनोवेशन आइडिया आने लगेगा। और काम में वही आगे बढ़ता है, उसी की प्रगति होती है जिसमें रचने की क्षमता होती है, द क्वालिटी ऑफ क्रिएशन जिसमें होती है। और ये तनाव रहित वातावरण, तनाव रहित दिमाग में ही संभव है। तो द लेवल ऑफ क्रिएशन विल ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट, योर एफिशिएंसी विल इंक्रीज। आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। आप आज एक फाइल निपटाते हैं, आज आप 1 घंटा काम कर पा रहे हैं, आप 4 घंटा कर सकते हैं।
और उस 4 घंटा में जितना काम कर लेंगे पहले आप 8 घंटा में भी नहीं कर पाते थे। यानी कि हर मिनट की आप कीमत समझेंगे, हर मिनट में आप काम को अंजाम देने में कामयाब होंगे, तो आपकी इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ द लाइफ विल इंक्रीज। आप जहां भी होंगे, परिवार में होंगे, परिवार में आप आनंदमयी होंगे, काम में होंगे, काम में आनंद लेंगे, अपने दोस्तों के साथ होंगे, दोस्त के साथ आनंदित होंगे, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। And the next important point that you will get once the tension and stress will reduce, that you become optimist. आप आशावान हो जाएंगे, आपको लगेगा कि भविष्य में आपके लिए बेहतर सब कुछ होने वाला है। आपको किसी पे विश्वास होगा, आपको हर जगह नकारात्मकता नहीं दिखेगा, हर जगह सकारात्मक चीज़ें दिखेंगी, हर चीज़ में आस्था आपकी जगेगी, धर्म में भी आस्था जगेगी, पढ़ने में भी आस्था जगेगी, इंटरटेनमेंट में भी बढ़ जाएगी, तो यह भी परिणाम आपको मिलेगा। Now moving to the next point, that is the experience towards the mass media will also increase. जो भी टीवी है, गाने हैं, फिल्म है, वह भी देखने में आपको पहले से ज़्यादा मजा आएगा। आपको लगेगा कि सब चीज़ रियलिटी बेस्ड है, सब कुछ सही है, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेस नहीं है। आप विजुअलाइज अच्छा कर पाएंगे, आप अच्छे से रियलाइज कर पाएंगे। द इमर्सिव, जिस तरह से फिल्मों में डूब जाते हैं, वो अच्छे से डूबेंगे आप। यह भी एक परिणाम है तनाव रहित जीवन का। उसके बाद अगर अगला बात करें तो आपकी मेटाबॉलिज्म अच्छी हो जाएगी। तनाव रहित एक शरीर होता है, उसका खान पान, उसका पाचन क्रिया, उसकी श्वसन क्रिया, उसका जो आराम करने की क्वालिटी है, सोने उन्हें सब जगह इंक्रीज होता है, ग्रोथ होता है। आप खाना खाएंगे तो लगेगा क्या खाना खाएं दिव्य, आप सोएंगे तो लगेगा क्या मस्ती से सो के उठे हैं, एकदम रिलैक्स हो गए। उसी तरह से आपका खाना इस तरह से पचेगा कि लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तो आपके सामने तमाम जो मुश्किलात अभी जो है वह सब दूर हो जाएगी, काफूर हो जाएगी। और यह तभी होगा जब आप एक बार प्रण लेंगे कि मुझे इससे निकलना है और इसके लिए सारा काम करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों एक अच्छी प्रस्तुति आपके सामने मैंने रखी है और उम्मीद है आपको यह फायदा पहुंचाएगा। और इसी के साथ ही फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।